अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं। मैंने रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, इन सबको डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले आप देखिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब आप उसको नहीं देखे रहेंगे, आपका रिफ्रैक्शन का, स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो ये आपको नहीं क्लियर होगा। और जिन्होंने देख रखा है, बहुत अच्छी बात है, वो यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी थ्योरी वाली चीजें होंगी मैं उसको ओरली बताऊंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या है क्रिटिकल एंगल और क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होता है, जिस इंसिडेंस एंगल पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। वो आज हम देखने वाले हैं। और जो क्रिटिकल एंगल होगा वो हमारा डेंसर टू रेयरर मीडियम पे जाने पे हमें मिलेगा, ठीक है, ना कि रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर में जाने पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली ये रिफ्रैक्शन पे ही बेस्ड है, तो हम दो मीडियम लेंगे। ये जो हमारा मीडियम है ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है। इसको मैं लिख लेता हूं, ये हमारा है डेंसर मीडियम और ये हमारा कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम, ठीक है दोस्तों। और रेयरर मीडियम में हम क्या ले सकते हैं, एयर। ये हमारा जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर है। और डेंसर में हम इसको कोई सा भी मीडियम ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डेंसर मीडियम हमारे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, रेयरर लिया और क्या लिया, डेंसर। रेयरर का मतलब लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम, डेंसर का मतलब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक सिंपल रे लेते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पता है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे यहां पे आया और ये नॉर्मल भी यहीं पे है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारा इंसिडेंट रे आता है, ठीक है। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए हमारा इंसिडेंट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आता है, वैसे ही वो क्या शो करने लगता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था, अपने एक्चुअल पाथ को ना जा करके अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना, अपने पाथ को चेंज कर देना। तो इसका एक्चुअल पाथ क्या है, इसको ऐसे जाना चाहिए ना, इसको ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन ये ऐसे ना जा करके अपने पाथ को चेंज करेगा। अब एक बात बताइए, ये है नॉर्मल। अब यहां पे जैसे आया हमारा इंसिडेंट रे, वो इस नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा या इस नॉर्मल से अवे शिफ्ट होगा, बताइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने बताया था कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे होता है वो अवे द नॉर्मल शिफ्ट होता है, यानी नॉर्मल से दूर जाता है। तो देखिए एक्चुअल पाथ ये है, इस पे तो जाएगा नहीं, ठीक, अपना पाथ चेंज करेगा, इस तरह से चेंज करेगा कि वो इस नॉर्मल से दूर जाएगा। तो नॉर्मल से दूर जाने के लिए इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो वो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये दिखाने के लिए था। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे एंगल हम यहां से मेजर करते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, यहां से एक रे तो निकल नहीं रही होंगी, यानी जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही है, एक रे तो निकल नहीं रही होंगी, इन्फिनिटी नंबर्स में ये रे यहां से जा रही होंगी, ठीक है। तो कुछ रे यहां से भी जा रही होंगी, बिल्कुल जा रही होंगी। तो ये भी जैसे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पड़ेंगी, डेंसर से रेयरर में जैसे जाएंगी, ये भी रिफ्लेक्शन शो करेंगी, ये भी अवे द नॉर्मल शिफ्ट होगा, ये भी रे ऐसे जाएगा और ये भी क्या करेगा, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा। तो वो अपना एंगल ये बनाएगा, ठीक।
अब आप एक चीज देख रहे हैं, आप यहां पे एक चीज देख रहे हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं आई डैश। क्या ले लेते हैं, आई डैश। आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नॉर्मल से इंसिडेंट रे को दूर ले जा रहे हैं, कहने का मतलब जैसे जैसे हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल से दूर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा इंसिडेंस एंगल इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए, पहले इस रे के लिए इसका एंगल ये था, अब देखिए इस रे के लिए इस नॉर्मल से इसका एंगल ये हो गया। इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब फिर जब हम यहां पे आते हैं, हम क्या देखते हैं, यहां पे इस इंसिडेंट रे के लिए रिफ्रैक्टेड रे हमारा क्या था, ये वाला था, और इसके बीच में एंगल क्या था, ये था, ये वाला था, ठीक। अब फिर इसके लिए क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे ये वाला हो रहा है, और इसके बीच में एंगल क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो यहां पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इंसिडेंट रे को नॉर्मल से दूर ले जा रहे हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल से दूर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे हमारा क्या आ रहा है, वो भी नॉर्मल से दूर आ रहा है। जब दूर आएगा तो एंगल इंक्रीज होगा। ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रही है। अब एक ऐसा केस आएगा कि कोई रे यहां से भी जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे हम जब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, एक ऐसे कंडीशन आएगा किसी ऐसे एंगल पे ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा एंगल हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। और ये जिस एंगल पे 90 डिग्री होता है, जिस एंगल पे 90 डिग्री हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे होता है 90 डिग्री, वो जिस एंगल पे होता है वो इस एंगल पे हुआ, इस एंगल पे हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस एंगल को हम क्या कह देंगे, अब इस इंसिडेंस एंगल का हम नाम रख देंगे क्रिटिकल एंगल। क्या रख देंगे, क्रिटिकल एंगल रख देंगे। और क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं सी से, और इसको आप डिनोट कर सकते हैं आईसी, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंट के नीचे क्या लिख सकते हैं आप, सबस्क्रिप्ट में सी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको डिनोट करते हैं। तो जिस एंगल पे 90 डिग्री अलाइन हुआ है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, बिल्कुल 90 डिग्री अलाइन हुआ है इस नॉर्मल से, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। अब इसको हम स्नेल्स लॉ में अगर देखें, स्नेल्स लॉ के टर्म में देखें, अगर इसका रिलेशन हम स्नेल्स लॉ में देखें, क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है। बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, हमें देखने को मिलता है कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या हमारा होता है, n21। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस n21 को हम कैसे लिखते हैं, n2 बाई n1। n2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, n2 बाई n1। देखने को मिला कि नहीं मिला आपको, देखने को यहाँ पे बताइए, बिल्कुल देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए साइन आई कितना है हमारा, साइन आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन क्रिटिकल एंगल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे इंसिडेंस एंगल को अब हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हमारा हो गया है, 90 डिग्री हो गया है, साइन 90, ठीक। और n2 क्या है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यहां पे कौन सा है सेकंड मीडियम, यहां पे पहले पता करिए कौन सा है सेकंड मीडियम। हमारा ये है, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे जाता है वो मीडियम क्या कहलाता है, फर्स्ट मीडियम। जिस मीडियम में जाता है वो मीडियम हमारा क्या कहलाता है, सेकंड मीडियम। तो इस मीडियम से गया तो ये हो गया फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम में गया दूसरे मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में, वो हो गया हमारा सेकंड मीडियम। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बताइए क्या है, ये है हमारा एयर, ये हमारा क्या है, एयर है।
और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और n1 की जगह हम n1 पुट करेंगे। ठीक, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा साइन IC इज इक्वल टू इंटू n1 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1, और ये इंटू में है 1, तो आपको मिल रहा है साइन IC इंटू n1 इज इक्वल टू 1। आप इसको ये लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन IC इज इक्वल टू 1 बाई ये n1 इसके नीचे आ जाएगा 1 के n1, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ से हमें ये देखने को मिलता है जब हम क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हमें जब हम स्नेल्स लॉ में पुट करते हैं हमें ये रिलेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा क्रिटिकल एंगल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो भी बहुत ही आसान टॉपिक है, उसको भी चलिए यहीं पे देख लेते हैं। देखिए ये जो मैंने इतने सारे रे लिए थे, मैं पहले आपको बता दूं, इतना सारा रे लेके आपको नहीं दिखाना, ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिया था कि आपको दिखाना चाहता था, फील कराना चाहता था कि कैसे हमारा इंसिडेंट रे इंसिडेंस एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। आप बेसिकली क्या करेंगे, दो मीडियम लेंगे, एक डेंसर और रेयरर, और एक इंसिडेंट रे लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। ठीक, और इस एंगल को हम क्या कह देंगे, क्रिटिकल एंगल कह देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बेसिकली आप इसको एक रे से दिखाएंगे, मैंने तो आपको समझाने के लिए उतने सारे रे लिए थे। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि बहुत सारे रे किसी एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रहा है, बहुत सारे रे वहां से निकलते हैं, वो तो अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम क्रिटिकल एंगल से ही कंटिन्यू करेंगे, वहीं से हम समझ पाएंगे कि क्या होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए इस रे पे हमारा ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और इस एंगल को हम क्या कह देते थे, क्रिटिकल एंगल कह देते थे। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जैसे जैसे हम रे को दूर कर रहे थे वैसे वैसे ये रिफ्रैक्टेड रे पास आते आते यहां पे आ जाता है और 90 डिग्री बना लेता है। और अगर एक चीज आप सपोज करिए, अगर इंसिडेंट रे को हम और कर दें, यानी इंसिडेंट रे को हम नॉर्मल से और दूर कर दें, ठीक है, अभी यहां पे था, इस पॉइंट पे हमें क्रिटिकल एंगल मिल गया इस एंगल पे, ठीक है। अब इसको सपोज करिए हम इतना कर दें, यहां कर दें, ठीक है, यहां कर दें, तो इसका एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, इस इंसिडेंस एंगल का, ये जो इंसिडेंस एंगल है अब इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। यहां पे हमारा जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से, ये क्रिटिकल एंगल जो है हमारा इससे ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। इस केस में क्या होगा, यहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो निकलता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक चीज देखिए, जैसे 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 इंसिडेंट रे को दूर करते जा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे पास आ रहा है। एक ऐसी कंडीशन आ जा रही है कि रिफ्रैक्टेड रे हमारा नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना ले रहा है। भाई ये तो इस रे की बात थी, अभी तो और भी रे जाएंगे ना, वो और ज्यादा एंगल से जाएंगे, और भी इंसिडेंट रे जाएंगे ना यहां से, इस मीडियम से, वो थोड़ा इससे ज्यादा एंगल से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जब ये ज्यादा एंगल से जाएंगे तब क्या होगा, हमने देखा जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं हम इंसिडेंस एंगल वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, कब है, जब हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इससे नीचे भी आएगा, ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब यहां पे ये ऑब्जर्वेशन काम कर रही थी कि जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो यहां पे अगर और बढ़ा देंगे, हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे इंसिडेंस एंगल को, तो ये रे हमारा ऐसे ना होके ऐसे जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे तो हमारा ऐसे आ रही थी ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी ना, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो इतना नीचे आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
इस कंडीशन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कह देते हैं, रिफ्लेक्शन क्यों कह देते हैं, रिफ्लेक्शन क्यों कह देते हैं, पढ़ तो रिफ्लेक्शन रहे हैं, रिफ्लेक्शन क्यों कह देते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब सेम मीडियम में लाइट रे वापस आ जाती है, ठीक है, किसी सरफेस से टकरा करके वापस आ जाती है, तो वो केस हमारा किसका हो जाता है, रिफ्लेक्शन का केस हो जाता है। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, ये था हमारा डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम था, डेंसर मीडियम। इस मीडियम से लाइट रे गई, आप क्या देख रहे हैं, डेंसर से रेयरर नहीं गई, डेंसर से रेयरर नहीं गई, वापस अपने ही मीडियम में आ गई। तो ये केस हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। और इंटरनल का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में क्या हो गई, वापस आ गई, दूसरे मीडियम में नहीं गई। इसीलिए इस फिनोमिना का नाम हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर ये रे ऐसे नहीं आती, ऐसे चली जाती, तो रिफ्रैक्शन का केस हो जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत बेसिक से बताया गया है रिफ्रैक्शन की वीडियो में, आप जाके वहां पे देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ये आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार समरी करते हैं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने क्या देखा, हमने देखा क्या कि जैसे जैसे इंसिडेंट रे को बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल से दूर ले जा रहे हैं, कहने का मतलब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं इंसिडेंस एंगल, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज हो रहा था। एक ऐसी कंडीशन आई जब हमने क्रिटिकल एंगल को, सॉरी इंसिडेंस एंगल को, ठीक है, इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। फिर उस केस में हमें क्या देखने को मिला कि लाइट जो रे यानी जो जानी चाहिए थी दूसरे मीडियम में, वो रिफ्रैक्टेड ना होकर के रिफ्लेक्ट हो गई, यानी दूसरे मीडियम में ना जा करके अपने ही मीडियम में क्या हो गई, वापस आ गई। तो इस केस को हम कह देते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कह देते थे, क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा इंसिडेंस एंगल, ये जो हमारा इंसिडेंस एंगल है, इस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों एक बात रह गई थी, मैं बताना भूल गया था, कैमरे के पीछे चला गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज कहां कहां होता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं चाहता था कि इस कॉन्सेप्ट को अलग रखूं और जो वो इसका यूजेज है, यानी ये कहां कहां पे देखने को हमें मिलता है, उसको अलग रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार और बोल रहा हूं, और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ना समझ में आए तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।